जो धर्म ध्यान जो करते हैं वो निश्चित धर्मी बन जाते हैं, और पिच्छी वालों का पीछा जो करते हैं वो एक दिन पिच्छी जरूर पाते हैं। अब ताली तो ऐसे बजा रहे हैं जैसे नई पिच्छी पाली हो, लेकिन पुरानी पिच्छी पाना भी बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि जिन लोगों ने कोई ना कोई संयम के भाव लिए हैं, मुनि वृंदों की सेवा की है, उन लोगों को मुनिराजों की पुरानी पिच्छी मिल रही है। कई सारे लोग हैं, कई सारे युवा हैं, श्रावक हैं, जिनने अमुक दिनों का ब्रह्मचर्य व्रत लिया है, रात्रि भोजन का जीवन भर के लिए त्याग किया है। 1 लाख मंत्र जाप करेंगे, निश्चित रूप से 1 लाख रुपए का दान करने से ज्यादा सौभाग्यशाली व्यक्ति है 1 लाख मंत्र जाप करने की भावना रखने वाला। कितना उपयोग लगेगा उसमें, कितनी निर्मलता बढ़ेगी जीवन में। अगर उसने संयम लिया है, रात्रि भोजन का त्याग किया है, इस निमित्त से भी किया है, तो उसका साल में 6 महीने का उपवास का पुण्य लगेगा। रात्रि में कुछ नहीं खाना पीना है। सौभाग्यशालियों, अपन सभी पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में विराजमान हैं, और कुशलगढ़ क्या, वासवाड़ा क्या, वागड़ क्या, राजस्थान और दूर दूर के लोगों ने भी आकर के इस बार भरपूर लाभ लिया है भगवान की भक्ति का, मुनिराजों की सेवा का। पिच्छी बहुत महत्वपूर्ण है। साधु कमंडल एक बार छोड़ सकता है, कमंडल एक बार दूसरे को भी दे सकता है, लेकिन पिच्छी कभी छोड़ता नहीं है। पिच्छी छूटने का मतलब बहुत बड़ी बदनामी, बहुत बड़ा नुकसान। अगर किसी को कह दिया जाए ना, या कहीं ऐसी हवा हो जाए कि अमुक की पिच्छी छूट गई, तो लोग हाँ कैसे, क्या हुआ, क्यों हुआ? इसका मतलब होता है कि पिच्छी नहीं छूटी, उनका संयम छूट गया है। जो जानते हैं वो जानते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि पिच्छी है तो संयम है, और संयम है तो पिच्छी है। आप कहोगे ऐसा क्या है इसमें, है क्या है इसमें कि इसको लेने से संयम हो गया? वास्तव में ये चिन्ह है दिगंबर मुद्रा का। मूलाचार में, अष्टपावट में इसके लिए स्पेशल कहा है कि साधु का चिन्ह क्या है? प्रतिलेखन, दिगंबरत्व, केसलौंच। केसलौंच किए हैं तो यह सच्चा साधु है, वीतरागी मुनि है। पूर्ण दिगंबरत्व है तो यह मुनिराज हैं, परमेष्ठी हैं, भगवंत हैं। और पिच्छी है तो, क्योंकि कभी किसी पागल ने अपने बाल नोच लिए, कपड़े फेंक दिए, तो उसका क्या करेंगे आप? अरे मुनिराज जब कम दिखते थे ना, तो कई लोग ऐसे ही भ्रम पाल लेते थे कि पता नहीं कौन है, क्या है, कैसे आ गए। लेकिन जब ये परिचय में आ गया कि दिगंबर जैन मुनि होते हैं, पिच्छी हाथ में होती है, तो आज पूरा देश जानता है कि अगर पिच्छी का मंडल हाथ में है तो वह कोई तपस्वी मुनिराज हैं, दिगंबर साधु हैं। लोग आपस में बात करते हैं कि वो पिच्छी है ना, ये दिगंबर मुनि है, कोई पागल नहीं है। नहीं तो पागल आदमी भी ऐसे घूमता फिरता है, नहीं ये ज्ञानी है। नेपाल भी चले जाओ ना, 2-4 तो मिल जाएंगे 2-4 दिन में अनुयायी कि भाई हम है ना, आप फिक्र मत करिए। वहां जाने के बाद 1-2 लोग ऐसे निकले कि आप पधारिए, आप विराजमान रहिए, ये वो। और हुआ ये कैसे जुड़े? उनसे जब किसी ने पूछा कि आप मतलब यहाँ तो कोई नहीं जा रहा था, आप कैसे चले गए? तो उन्होंने कहा कि जब महाराज जी आए, उनके हाथ में पिच्छी थी, और जब वो धूप से चल के आए, बाहर से चल के आए, धूल से चल के आए, तो उन्होंने अपने शरीर का पहले मार्जन किया। अब छांव में जाना है, मंदिर के अंदर घुसना है। इतना देख करके मैंने समझ लिया कि ये सच्चे साधु है, क्योंकि मूलाचार की एक विधि है कि काली मिट्टी में से लाल मिट्टी में जाएं तो भी मार्जन करें, क्योंकि वहां जीव अलग तरह के होंगे, वहां अलग तरह के। पानी में से अगर धूल में आए तो मार्जन करें, धूल में से कभी पानी में पांव रखना पड़ रहा है मजबूरी में, मार्जन करें। धूप से छांव में आए तो मार्जन करें, इसके बिना कुछ नहीं होना।
बोले कि मैंने देखा महाराज जी जब धूप छाँव में आते थे तो मार्जन करते थे, जब मंदिर में प्रवेश किए तो मैं समझ गया कि पूर्ण दया अहिंसा महाव्रत की भावना वाले हैं ये मुनिराज हैं, इसलिए हम जुड़ गए। और हमें तो जब प्रवचन और सुना तो मन ही बदल गया। और फिर वहाँ जो चतुर्मास हुआ ना, जोरदार प्रभावना के साथ चतुर्मास हुआ। आपको बताएं, जब हमको निवेदन किया ना चतुर्मास के लिए कि आप चतुर्मास करो, पहले तो ऐसे ही चल रहा था कानाफूसी कि करो कि नहीं करो, कि ये करो कि वो करो। फिर ऐसे कभी एक आदमी आए, कभी दो आदमी, तो हमने कहा भाई आप लोगों का मन यदि बनता है तो सब जने आओ मिलके, तो फिर हम सोचेंगे। सोचना ही पड़ता अपने को, तो बिना सोचे तो कुछ होता नहीं है। और जब बिना सोचे होता है ना तो वो ऐसे ही होता है। ठीक है, आते हैं। दूसरे तीसरे दिन आए, उनके हिसाब से पर्याप्त आदमी थे, नारियल चढ़ाए सबने। कैसे नारियल? गोला गोला चढ़ गया, फिर नारियल अंदर का सूखा, ऊपर से भी, और ऊपर से बिल्कुल नारियल चढ़ा। फिर तीसरा पानी वाला नारियल, लेकिन जटा वाला। फिर चौथा डाब वाला हरा वाला नारियल। बोलो आप कौन सा चढ़ाते? सेठ जी कौन सा चढ़ाते? हरा वाला ना, कच्चा वाला। तो हरा मतलब क्या? वो और साफ कर दिया, मैं तो पानी वाला ही चढ़ाता। लो, तो ये चढ़ा दिए। अब देखिए हमको समझ में आ गया कि यहां पर ये लोग भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी है। और जो हमने ज्ञान अर्जन किया या गुरु ने जो ज्ञान दिया वो ऐसा दिया है कि कभी किसी का मन नहीं दुखाना और हर एक इंसान को साथ में लेके चलने की कोशिश करना। और ये ध्यान में आ गया कि ये सब तरह के जो पंथ लगा लो आप अपने जैनों में, कोई कम समझदार लोग थोड़ी हैं। ऐसा चढ़ाया तो ये अमुक पंथी, ये वाला चढ़ाया तो तमुक पंथी, ये चढ़ाया तो ढमुक पंथी, और ये आप बहुत मंद बुद्धि लोग हैं। चाहिए कि आपको अवसर मिला है तो धूम धड़ाके से भक्ति करो, और धूम धड़ाके से मौका मिलता है तो ध्यान करो। मना कौन कर रहा है? पूर्ण अहिंसा पालो, दिगंबर मुनिराज के व्रत स्वीकार कर लो, और नहीं तो श्रावक के योग्य भक्ति से, मर्जी से, मस्ती से और पूर्ण पद्धति से पूजा भक्ति करिए ना, तकलीफ क्या है? फिर भी अपन कोई ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करते। यूं भी छेड़छाड़ करना अच्छी बात नहीं समझी जाती है। कभी कभी तो छेड़छाड़ के मामलों में पुलिस भी आ जाती है। अपन कुछ नहीं, सबको अच्छा ठीक। ये तो समझ में आ गया कि सबके भाव एक जैसे तो बन गए हैं कि चतुर्मास तो होना ही चाहिए। चतुर्मास हुआ। अब आप देख लीजिए, चतुर्मास बड़ा अच्छा हुआ। बड़े अच्छे से संपन्न हुआ और सब लोग बात समझे भी, और अंत तक सब में ऐसी तारतम्यता बन गई कि जो मन मुटाव होते थे इन चीजों को लेके, वो भी बहुत धीमे पड़ गए कि नहीं, कोई खास बात नहीं है। लेकिन ये शुरुआत कैसे हुई? पिच्छी से। जब एक व्यक्ति ने देखा कि पिच्छी से गुरुदेव ऐसे मार्जन करते हैं, ये प्रतिलेखन, इसके कितने गुण होते हैं? कौन कौन से? पिच्छी के गुण मूलाचार में आचार्य देव बट्टकेर स्वामी ने, कुंद स्वामी ने खुद लिखी एक गाथा कि यही पिच्छी रखना। आप देखिए जैनों में एक और संप्रदाय होता है, वो धागे की, सूत की, ऊन की, प्लास्टिक की रख लेते हैं। तो वो हम क्यों नहीं रख ले ना?
क्यों? क्योंकि पिच्छी में एक गुण होना चाहिए। कौन से गुण होना चाहिए? हैं? अरे भाई, वर वधू का विवाह होता है ना जब, तब भी उनके भी गुण मिलाए जाते हैं। कितने गुण मिलाए जाते हैं? हम ये सब युवाओं को बड़ा अच्छा लग रहा है, तो हमारे भी गुण मिलाए गए थे बोले। लेकिन कभी कभी गुण मिला मिला करके भी ना हो। हाँ, हमारे जीवन में दंगल कराने वाला बोले पंडित है। क्यों? क्योंकि जब फेरे हो रहे थे तो आग में घी डालने का काम यही कर रहा था। अब एक बात समझ लीजिए कि पंडित की ज्योतिषी आपके जो भी गुण मिला देवें वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब तक आप में खुद के गुण ना हो, कुंडली अपनी जगह ठीक है, आपके परिवार की परिस्थितियां सारी अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब तक आप में एक नम्रता, विनम्रता, मिलनसारता, रिश्तों का सम्मान, ये चीज ना हो तो कैसे चलेगा घर? बोलिए। अगर एक दूसरे को कमतर दिखाने की कोशिश करें, एक दूसरे के परिवार को कमतर दिखाने की कोशिश करेंगे तो चलेगा कैसे? अरे जब उस लाइन में आप गए हो और आपको आगे गृहस्थी चलाना है तो समझदारी भी तो होना चाहिए ना, और एक दूसरे के प्रति पूरा विश्वास होना चाहिए ना। गृहस्थी में भी गुण देख करके कुछ होता है। ऐसे ही मुनिराज तो ज्ञानी है, और मुनिराजों को जिनने मार्ग दिखाया वो महाज्ञानी है। उनने जो पिच्छी की व्यवस्था बनाई उसमें भी कुछ तो गुण देखे होंगे कि भाई यही ही पिच्छी लेना, इस तरह के ही पंख लेना। पिच्छी का सीधा मतलब होता है पूंछ, पंख। किसी का भी उठा लो नहीं। चूंकि एक आती है घटना कि जब कुंदकुंद स्वामी कहिए, उमा स्वामी मुनिराज आकाश मार्ग से विदेश जा रहे थे और उनकी पिच्छी हवा में उड़ गई। अब बिना पिच्छी के कैसे जाएं? तो अपने रिद्धि से वहीं नीचे उतरे जमीन पर, और वहीं गिद्ध के पंख पड़े थे। गिद्ध के पंख ले लिए पिच्छी के लिए, कुछ ना मिला तो मार्जन के लिए। गिद्ध पिच्छाचारी कहलाने लगे वो। तो ऐसा भी एक दो बार कभी हुआ है, लेकिन उल्लेख तो आता है मयूर पिच्छ का, वो भी हिंदुस्तानी देसी भारतीय मोर की पंख की पिच्छी। नहीं तो कुछ साधुओं को आजकल शौक लग गया है सफेद पंख की पिच्छी है। सफेद पंख की मयूर पिच्छी बनती है ना एकदम। हाँ, आचार्य से विद्यानंद जी के पास भी थी, उनकी देखा देखी थोड़े छुटमुट साधुओं ने भी नकल। श्वेत पंख की, सफेद पंख होते हैं वो तो ऐसी ना, ऐसे समझ लीजिए कि हिंदुस्तानी आदमी के किसी आप कहोगे महाराज जी आप भी क्या क्या बोलते हो, लेकिन आप समझो हैं, केवल रंग रूप पर मत जाओ, उसकी उपयोगिता भी तो देखो। हैं, एकदम सफेद गोरी लेके आ गए, अब वो लोटा उठाने को भी तैयार नहीं, गिलास देने को भी तैयार नहीं, गाड़ी के नीचे पांव रखने को तैयार नहीं। मुनिराज आ रहे हैं, मैं तो चौका नहीं लगाऊंगी, मैं तो पानी नहीं इससे भाई इससे क्या हुआ? अकेले रंग मत देखिए। ये जो मोर का पंख है, भारतीय मोर का पंख, ये सहज उपलब्ध है। आदिवासी क्षेत्रों में, राजस्थान के कुछ इलाकों में मोर पंख गिरा देते हैं, लोग बीनने वाले बीन लेते हैं। इस पर भी बड़ा बवाल हुआ था, मोर पंख का बैन लगेगा। हैं, लोग क्या क्या तमाशा करते हैं। देखो, अल्पसंख्यक होने के सरकार ने कुछ फायदे भी दिखाए हैं, क्योंकि जैनी कोई फायदा लेते नहीं है। अल्पसंख्यकों के जो फायदे होते हैं कि स्कूल में, कि कॉलेज में, कि डॉक्टर लाइन में, कि हॉस्पिटल में, कि आपको ये फायदे दिए जाएंगे, बहुत सारे फायदे मिलते हैं। आप संस्था खोलते हैं तो आपको इतना अनुदान मिलेगा, आप इतने जैन बच्चों को पढ़ा सकते हो, वगैरह वगैरह। अब वो जरूर फायदे दिखा रहे, लेकिन अल्पसंख्यक होने के ढेरों नुकसान भी है। सबसे बड़ा नुकसान, अपने तीर्थों को ही नहीं आप संभाल पा रहे। दूसरा नुकसान, वो समाधि संलेखना पर अगर वो बैन लगाना चाहते हैं, वो एक तमाशा खड़ा कर दिया। चूंकि प्रभु कृपा से रास्ता खुल गया, लोग समझ गए कि नहीं, समाधि संलेखना सच्ची चीज है, अच्छी चीज है, गलत नहीं है। पंख पर भी ऐसा तमाशा हुआ था, याद है किसी को?
फिर कुछ बड़े लोगों ने कोशिश की और फिर लोग समझे कि नहीं नहीं, पंख पर बैन नहीं लग सकता है। दिगंबर मुनि रखते हैं, कई सारे दूसरे साधु रखते हैं, कुछ मुसलमान साधु भी, फकीर भी रखते हैं, ऐसी वगैरह वगैरह बातें। और फिर ये हुआ कि नहीं, पिच्छी पर कोई बैन नहीं लगेगा। अगर पिच्छी पर बैन लग जाए तो बोलो दिगंबर मुनि के दर्शन फिर कहाँ होंगे, कैसे होंगे? हैं? अरे भाई, उसके फिर तर्क दिए थे लोगों ने, जिन लोगों ने बैन की बात करी थी कि इसको बैंड कर दो, खत्म कर दो, रोक दो, उनके तर्क थे कि इसके लिए मोर को मार दिया जाता है, ये किया जाता है। फिर हमारे यहाँ से जो लोग समझदार थे उनने तर्क दिए कि मोर खुद कार्तिक के महीने में, बरसात के दिनों में, अमुक दिनों में, जब उसके पंख पर्याप्त हो जाते हैं, पानी वगैरह गिरने से भारी हो जाते हैं, खुजली चलने लगती है, नाचने में गिर जाते हैं, और कई बार खुजली वगैरह चलती है तो अपनी चोंच से उखाड़ उखाड़ के फेंक देता है, फेंक देता है, निकाल देता है। पंख, पिच्छी का पंख, मोर का पंख यूज किया जाता है, क्योंकि मोर बहुत हुआ करते थे, होते हैं अभी भी किसी एरिया में, और वो स्वतः गिरा देते हैं, और उससे क्या होता है, आसानी से होता है मार्जन। इसमें 5 गुण बताए हैं मूलाचार में, गाथा नंबर 912। रजसे दान मगहणम मद्दौ सुमालदा लहु तम च जत्थे दे 5 गुणा तम पड़िलेहणम पसंसंति। 5 गुण कौन कौन से हो गए? आप लोग समझते हो प्राकृत भाषा? नहीं समझते हो, समझना पड़ेगी भाई, इसमें ही है सारे प्राचीन शास्त्र। लेकिन सीधी रज, रज का मतलब धूल, सेद बोलते भी हैं, सेद मतलब स्वेद, स्वेद मतलब पसीना, अगहणम ग्रहण नहीं करना, पिच्छी धूल को नहीं पकड़ती है, पसीने से नहीं चिपकती है, ये विशेषता है। कभी ऐसे पसीना भी झाड़ दिया ना तो पसीना उसमें नहीं चिपका, वो बहुत समय नहीं चिपकेगा। रज से दान मगहणम, मद्दो मृदुता होती है पिच्छी में, कैसी होती है? बहु मृदु, मद्दो। सुमालदा, और कैसी होती है? सुकुमारता होती है, सुकुमालता, सुकुमार, नरम, और लहुत्तम च हल्की होती है। ऐसी पिच्छी कितने गुण हो गए? मुनिराज के हाथ में पिच्छी में 5 गुण होते हैं, और मुनिराज के जीवन में भी पिच्छी वाले 5 गुण होते हैं। मुनिराज के जीवन में भी वो गुण होते हैं, पिच्छी से संदेश देते हैं कि जैसे पिच्छी कुछ पकड़ती नहीं है, मैं भी कुछ पकड़ता नहीं है।